हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मूवी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। यस्टरडे ही जेईएमएस पेपर टू बीआर 2024 की आंसर की रिलीज हुई है। तो मैं यहाँ पे जेईएमएस पेपर टू बीआर 2024 अप्रैल अटेम्प्ट जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था उसके आंसर की डिस्कस करने आ रहा हूँ। और आपने आपके मार्क भी यहाँ पे निकाल लिए होंगे। तो जिन बच्चों को डाउट है कि सर ये क्वेश्चन करेक्ट है रॉन्ग है, अगर ये सारे डाउट है तो ये इसी में क्लियर हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन क्लेम करने हैं ये भी इस डिस्कशन में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखो। मैं लास्ट में बताऊंगा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए एप्टीट्यूड का, 99 परसेंटाइल कहाँ आएगा एप्टीट्यूड का, और कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो ये 25-30 मिनट का वीडियो हो सकता है। पूरा वीडियो देखो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है सर ये गलत हुआ, सर वो गलत हुआ, आपको कितना मार्क आया है एप्टीट्यूड में, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये आया था मैच द पेयर करना था। तो मैं थोड़ा फास्ट इसका आंसर कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हम बाद में भी देख सकते हैं। तो मैं इसके आंसर्स बोल लेता हूँ। देखो, स्टेयर, डोर, आर्क और ब्रिक, इनकी जो टर्मिनोलॉजी आई थी की स्टोन, टूथिंग, जाम एंड थ्रेड, ये से पूछ रहा था। तो अगर आप एक पार्ट भी आपका अच्छा है तो यहाँ से आंसर आ सकता है। देखो, स्टेयर का होता है थ्रेड, तो 1 का 4। इससे अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। डोर का जाम होता है, आर्क का की स्टोन और ब्रिक वर्क का टूथिंग। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर वर्टिकल पोर्शन बिटवीन ईच थ्रेड। देखो, जो स्टेयर होती है तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है इसको थ्रेड बोलते हैं। तो ये भी थ्रेड हो जाएगा, ये भी थ्रेड हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको राइजर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? राइजर। तो जो राइजर है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आया था ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चे भी मुझे पूछ रहे हैं कि सर क्लेम करना चाहिए, क्लेम नहीं करना चाहिए, क्या करें, क्वेश्चन का मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। देखो, अब पार्टीशन वॉल इज डिफाइन एज इंटरनल वॉल हुज फंक्शन इज टू सेपरेट वॉल विद इन रूम विद इन रूम। जो पार्टीशन वॉल होती है वो रूम सेपरेट करने का काम करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और पार्टीशन वॉल कुड बी लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग वॉल। तो टेक्निकली पार्टीशन वॉल है जो नॉन लोड बेयरिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप कोई भी आर्किटेक्चर की बुक देख लो, वहाँ पे देखा जाएगा कि पार्टीशन वॉल इज अ नॉन लोड बेयरिंग वॉल। तो ये अगर है तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। पर आंसर की में उन्होंने बोथ स्टेटमेंट करेक्ट ये दिया है। सो आपने इसको क्लेम करना चाहिए, इसको आपने क्लेम करना चाहिए। आप कोई भी बुक चेक करो, उसमें आप उसके प्रूफ दे सकते हो। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट होना चाहिए। 1 उन्होंने आंसर की में करेक्ट किया है, सो इसको क्लेम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन था। अगेन हम एक पार्ट से इसको निकाल सकते हैं। देखो, सीमेंट का है सेटलिंग टाइम, विंडोज का है ग्लेजिंग, फाउंडेशन का है लोड बेयरिंग और स्टील रिलेटेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। अगर वो ए का 3 यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। 4 इज द राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट जो 5th नंबर का क्वेश्चन था, प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ब्लू एंड येलो, ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। अगेन आंसर की में इसका आंसर 2 दिया है, तो इसको अगेन क्लेम करना चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसको क्लेम करना चाहिए बच्चों ने, ताकि ये क्वेश्चन क्लियर हो सके। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। मेरे हिसाब से 5 जून इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप एक बार गूगल करके भी देख सकते हो। डेट्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं डेट्स इतना याद नहीं रखता हूँ। इवन मेरा बर्थडे भी मैं भूल जाता हूँ। सो डेट्स के बारे में मैं इतना श्योर शॉट नहीं, बट 5 जून मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। देखो, ये मैच द पेयर का क्वेश्चन 2-3 स्टूडेंट ने गलत कर दिया। वो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि इजी क्वेश्चन गलत हो गया। देखो, टैपर स्ट्रक्चर जो दिया था ये आपका कुतुब मीनार से रिलेटेड था। ए का 2 यहाँ से अगर आंसर निकाल दे तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो जाता, क्योंकि काफ़ी इजी था क्वेश्चन। बाकी आपको टेक्निक की ज़रूरत नहीं थी। स्टिल आप देख सकते हो, ताजमहल है, ये सांची स्तूपा है और ये आपका मैत्री मंदिर है। बट ए का 2 ये करेक्ट है। पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम कंटेंट कितना होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम कंटेंट होता है 60 to 70%। 60 to 70% यहाँ पे लाइम कंटेंट होता है। सील लेवल किससे एसोसिएटेड है? देखो, अगर मैं विंडो ड्रॉ करूँ तो विंडो का जो ऊपर का पार्ट होता है इसको लिंटल बोलते हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। और जो नीचे का पार्ट होता है इसको सील बोलते हैं, जो इस बार एग्जाम में आया है।
तो जो सिल लेवल है इट इज एसोसिएटेड विद अ विंडो ऑफ द साइट। नेक्स्ट जो फ्रंट व्यू पूछ रहा था, तो इस साइड से 1 2 3 4 पार्ट दिखेंगे। तो 4 पार्ट कहाँ दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4, बाकी ऑप्शन हट जाएंगे। ट्राइंगल जो ज्वाइन हुआ है वो 3 रेक्टेंगल पे ज्वाइन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए हैं। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। मैं थोड़ा सा नेविगेशन समझा देता हूँ। देखो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। इसके बीच वाली डायरेक्शन हम निकाल लेंगे। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, अ मैन फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये ईस्ट फेस कर रहा है मैन, तो ये 45 डिग्री मूव कर दिए, 45 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया है तो यहाँ तक इसका फेस आया होगा, तो मैन इस डायरेक्शन में फेसिंग किया होगा। ये हो गया आपका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या हुआ, देन ही टर्न थ्रू 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये बोल रहा है 270 डिग्री, तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री हो जाएगा और ये आना चाहिए इसका 90 डिग्री। 180 प्लस 90 इज 270 डिग्री, तो ये है आपका 270 डिग्री टर्न, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये जो डायरेक्शन आएगी ये आएगी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आएगी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिमाग लगाने का क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है, हु इज डिड नॉट वन द प्रिट्जर प्राइज अवार्ड इन 2019 तक किसको प्रिट्जर प्राइज अवार्ड नहीं मिला था, ये इसका क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि इनको 2019 में मिला था अवार्ड। साउथ इंडियन टेम्पल पूछे हैं, जो साउथ इंडिया का टेम्पल है, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है, नटराज टेम्पल है, रामेश्वरम टेम्पल है, जो टेम्पल की आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये कौन सी आर्किटेक्चर स्टाइल है ये पूछ रहा था। तो ये द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है, इट इज अ द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ये जो लैंडमार्क है, ये कौन सा लैंडमार्क है, तो ये लोवरे पिरामिड है। लोवरे पिरामिड ये IMPI ने बनाया था, सो ये पता होना चाहिए। लोवरे पिरामिड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन था जहाँ पे बच्चों के काफ़ी कॉल भी मुझे आए थे कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं सूट हो रहा है, हमने करेक्ट किया है पर आंसर की में रॉन्ग दिखा रहा है, बट एक्चुअली आंसर की का करेक्ट क्वेश्चन है। आंसर की में ये बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर है। बच्चों को इसका नॉलेज नहीं था, इसकी वजह से बच्चों ने गलत किया। बहुत सारे बच्चों ने नॉर्मन फॉस्टर आंसर किया है या फिर ली कॉर्बुसियर आंसर किया है, पर ये दोनों ही आंसर गलत है। ये क्या पूछ रहा है, देखो फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर किसने स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर था लुइस सुलेवियान, इसका करेक्ट आंसर था। बच्चों ने जो ली कॉर्बुसियर किया ये फॉर मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए है, मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए है, या फिर ब्रूटलिश मूवमेंट ली कॉर्बुसियर ने स्टार्ट की थी। सो ये गलत था, ये आपका गलत है। सो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा रीडिंग अच्छा से करेंगे। लाइन दो ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, क्या बोल रहा है, लाइन है इसकी जो ब्रांचेस है वो सेंट्रल पॉइंट से बाहर जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये किस चीज़ें दिखाएगा ना, ही प्रोपोर्शन दिखाएगा, रिपीटेशन दिखाएगा, रिदम दिखाएगा, ये दिखाएगा रेडिएशन, ये चीज़ दिखाएगी। तो देखो दोस्तों, यस्टरडे मैंने इसको डिस्कस किया था हमारे बच्चों के साथ, तो बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर था वो 155 के ऊपर बच्चों का स्कोर था, या फिर उसके आसपास बच्चों का स्कोर था। अगर 155 ये एवरेज स्कोर एक इंस्टीट्यूट का हो सकता है, तो 99%, 98% उसी के आसपास मेरे हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे सीरियस बच्चे थे। जो भी बच्चा 155 के आसपास स्कोर करता है उसका स्कोर अच्छा माना जाता है। जो हाईएस्ट आया यस्टरडे वो 176 का हाईएस्ट आया है एप्टीट्यूड का पार्ट में, एप्टीट्यूड के पेपर में 176 का हाईएस्ट आया है। अगर आप इसके रेंज में हो तो काफ़ी सेफ हो, अगर इससे कम है जैसे 130, 140 मार्क है तो आपका स्कोर काफ़ी ख़राब स्कोर माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एक और गलती की है, जो मोनोक्रोमेटिक का क्वेश्चन था उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके आए हैं, सो उसका भी मार्क आपका ज़रूर कटेगा। ये मैं श्योर हूँ, अविनाश सर श्योर है कि आपका मार्क ज़रूर कटना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत रीड हुआ है, सो उसका मार्क ज़रूर कट होना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के अपने नाटा के प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, नाटा पे अच्छे से फोकस करना चाहिए अगर आपको आपका ईयर सेव करना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर वंस मोर आप रिपीट कर सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे,
ये चीज़ें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो आइडेंटिफाई द मिरर इमेज। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने सॉल्व कराया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ये आना चाहिए, देखो PR, दोनों S उल्टे हैं, ये गलत है, और ये G उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस टाइप के 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं, 2 क्वेश्चन इस एग्जाम में आए थे। मैं एक सॉल्व करूंगा, एक आपको एज अ होमवर्क में दे देता हूँ। देखो ये क्या दे रहा है, ब्रिक दे रहा है, BRICK। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ देखो B का C हो गया, मैं ये भी लिख लेता हूँ, CQJBL, ये हो रहा है। अगर आपके ABCD अच्छे से लर्न है तो देखो यहाँ पे ये +1 हो रहा है, ABC। अब PQR, तो यहाँ पे ये -1 हो रहा है, मतलब एक से आगे एक से पीछे। यहाँ पे अगेन +1, ये -1 और ये +1 हो रहा है। तो इस तरीके से ये लॉजिक यहाँ पे बिल्डअप है। तो सीमेंट का अगर निकालेंगे तो ये आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। C का क्या आना चाहिए, D, E का क्या आना चाहिए, D, M का क्या आना चाहिए, +1 करना है तो N, E का क्या करना है, एक माइनस करना है तो D। तो इस तरीके से चलने दो, आपका आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा। इस तरीके से अगर करोगे तो यहाँ पे ये क्लियर हो जानी चाहिए। DDNDOS, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। ABCD अच्छे से लर्न है तो सॉल्व कर पाओगे, लॉजिक बस निकालना था। कंप्लीट द सीरीज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ सीरीज। और ये इजी आया था, प्रीवियस अटेम्प्ट में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। ये काफ़ी इजी हलवा क्वेश्चन यहाँ पे मैं मानता हूँ। देखो यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस है 11 का, यहाँ पे डिफरेंस है 13 का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, नेक्स्ट डिफरेंस है, ये बनना चाहिए 15 का डिफरेंस आना चाहिए। 15 का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। तो 15 का डिफरेंस मतलब 66, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फिर आगे अगर वेरीफाई करना है तो 17 का डिफरेंस आ रहा है, तो 66 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कि मिरर इमेज निकालना है। ये अगर इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो मिरर इमेज इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नीचे के जो ऑप्शन हैं वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छे से अगर देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे वेरीफाई हो जानी चाहिए। देखो ये जो पार्ट है, ये बस पार्ट ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये दोनों में गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये गलत दिया है। ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल गलत दिया है। लाइटनेस और डार्कनेस क्या होता है कलर में, तो ये होता है वैल्यू, ये इंडिकेट करता है। लाइटनेस मतलब जब आप व्हाइट ऐड करोगे, डार्कनेस मतलब आप ब्लैक ऐड करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वैल्यू बोलते हैं। यही क्वेश्चन था आपका मोनोक्रोमेटिक का, जहाँ पे आप वाइट, डार्क एंड वाइट ऐड करते हो, ये होता है एक्रोमेटिक। और जहाँ पे आप कलर में वाइट एंड ब्लैक ऐड करते हो तो वो होता है मोनोक्रोमेटिक। तो ये सिंपल डिफरेंस है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वहाँ पे प्राइमरी जो मटेरियल यूज़ हुआ, ये कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ था मटेरियल, ये था ब्रिक्स यूज़ हुई थी। बड़ी बड़ी ब्रिक्स यहाँ पे लगाई गई थी, ब्रिक्स से वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। एरो की डायरेक्शन में आपको देखना है, एरो की डायरेक्शन आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो सरफेस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 सरफेस है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आना चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत आएगा, और यहाँ पे सरफेस ज़्यादा दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो क्या होता है, मैंगो का नाम क्या है, आम जो आता है उसका नाम क्या है, तो ये मैग्निफिका इंडिका, ये इसका नाम है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था कि ये क्या दिया है, ये जो प्लान दिया है, ये किसका प्लान यहाँ पे मेंशन है, तो ये क्या है, तो ये है स्लाइडिंग डोर का प्लान है। ये है स्लाइडिंग डोर, जो आपके डोर होते हैं जनरली एसी रूम के लिए ये डोर यूज़ करते हैं, स्लाइडिंग के डोर वगैरह चीज़ें जो होती है वो फैंसी डोर होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, पर एक्चुअली गलत करने जैसा क्वेश्चन था नहीं। देखो ये 1 सेंटीमीटर बोल रहा है, जो 10 मीटर को इंडिकेट कर रही है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है, तो रिडक्शन फैक्टर कितना हुआ, तो सिंपल था। देखो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है,
1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, तो निकाल लो। तो देखो किससे निकालेंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अगर 10 मीटर करना था तो इसको एक जीरो और चढ़ा देते, 1000 सेंटीमीटर आ जाता। 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर ये आ जाता। तो यहाँ से आपको 1 मीटर का निकालना है, 1000 से डिवाइड कर देते। तो ये कितना फैक्टर करना पड़ता, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ता ना, 1/1000। ये करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर था। बहुत इजी था, बहुत सारे बच्चों ने 10,000 आंसर कर दिया है। तो ये गलत है, ये चीज़ें गलत है, चीज़ें समझनी चाहिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी आया था और एक क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करूँगा। ये इसका जवाब आप होमवर्क में दे सकते हो मुझे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। सो रिपीट के सिखाने में, रिपीट बताने में इतना मज़ा है नहीं। ये पूछ रहा है टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो टॉप व्यू में 3 सरफेस दिख रहे हैं, तो जहाँ पे भी 3 सरफेस है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे 4 सरफेस है, ये मोर देन 4 है और ये 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टर टाइप। प्लास्टर टाइप क्या नहीं है, सीमेंट प्लास्टर होता है, जिप्सम भी प्लास्टर ही है, लाइम प्लास्टर होता है। सो MDF जो होता है वो प्लास्टर नहीं होता, मीडियम डेंसिटी फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट हैव डोम। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको डोम नहीं है, तो द शार्ड को डोम नहीं, गोल गुंबद सबसे बड़ा डोम, कैथेड्रल ये भी डोम है, FC एरिना ये भी डोम ही है, बट द शार्ड को डोम नहीं है, इट इज नॉट कंटेंट इन ए डोम। V7 कंसेप्ट ऑफ आर्किटेक्ट चंडीगढ़ सिटी इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट। देखो चंडीगढ़ का कुछ मेंशन आता है तो जनरल आंसर होता है ली कॉर्बुसियर। अगेन V7 कनेक्टेड टू जनरल ली कॉर्बुसियर ही है, बट स्टिल चंडीगढ़ अगर है तो ली कॉर्बुसियर ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस साइड से देखेंगे तो व्यू क्या आएगा, इस साइड से अगर व्यू करेंगे तो व्यू क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 एंड 5 सरफेसेस दिखने चाहिए। तो 5 सरफेसेस मेरे ख्याल से इसी में विजिबल है, 1 2 3 4 5 करेक्ट है, 5 सरफेसेस इसमें विजिबल हैं। टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ अर्थन वर्क विच प्रोसेस बाय। टेराकोटा जो होता है वो बनता कैसे है, तो ये क्या कैसे बनता है, तो बर्निंग एट वेरी हाई टेम्परेचर से टेराकोटा बनता है, तभी वो सॉलिड पार्ट लेगा। यहाँ पे फ्रंट व्यू पूछा गया है, 1 2 3 एंड 4 इसका है, तो ये गलत है, ये पार्ट गलत है, ये पार्ट गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जब मैं सिखा रहा था तो बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में आएगा क्या, ये क्वेश्चन पूछते, तो सिखाना मेरा काम होता है, आता है या नहीं आता है एग्जामिनर पर डिपेंड होता है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ये करेक्ट आंसर होगा। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर ये एग्जाम में आएगा क्या, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, इस तरीके से। तो देख लिया आता है क्वेश्चन। सो जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो और चीज़ें देखो। इंडिया गेट किसने डिज़ाइन किया है, हु डिज़ाइन द इंडिया गेट, तो इसका आंसर होना चाहिए एडविन लुटियन। एडविन लुटियन ने इसका डिज़ाइन किया है। मिरर इमेज का क्वेश्चन यहाँ पे अगेन पूछा गया है, तो मिरर इमेज के लिए देखो इस कॉर्नर में है तो ये कॉर्नर के आंसर नहीं आएंगे, और ये इस साइड है तो ये इस साइड आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 गलत दिया है। मैंने ऑलरेडी एक मिरर इमेज सॉल्व करके दिखाया है, एक मिरर इमेज आप सॉल्व करो, इसको आपको होमवर्क के लिए मैं इसको देता हूँ। ये क्वेश्चन जो मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ, मॉक टेस्ट जो मैं इन क्लास कराता हूँ, ये उसमें का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 3rd मॉक जो है उसमें से ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट, ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट किस साइंटिफिक स्टडी से किया जाता है, तो ये एंथ्रोपोमेट्री है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो ह्यूमन बॉडी का स्टडी होता है उसको एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, और जो एंथ्रोपोमेट्री है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, तो मेजरमेंट जो है ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है।
ये लैंडमार्क कौन सा है, तो ये सिडनी ओपेरा हाउस है, काफ़ी फेमस लैंडमार्क है, सो ज़्यादा डिस्कस करने की, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेयर का टाइप पूछा गया है, द टाइप ऑफ स्टेयर की मोशन विद द हेल्प ऑफ अ मोटर रिवॉल्विंग ड्रम इज नोन एज। तो जो स्टेयर है जो मूव करती है, कांस्टेंट मूव करती है, ऐसी स्टेयर कौन सी है, तो यहाँ पे जो स्टेयर है ये होगी एस्केलेटर। एस्केलेटर ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगेन मैंने एक एबीसीडी का क्वेश्चन करके दिखाया है, तो आप उसी को चीज़ को फॉलो करोगे, एबीसीडी लिखोगे, लॉजिक क्या आ रहा है ये समझोगे, तो यहाँ से आंसर मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से +2 -2 का लॉजिक है, जैसे यहाँ दिख रहा है, देखो ये -2 हो रहा है, ये x से z जाना है तो +2 हो रहा है। अगेन आप आगे पीछे करके ये चेक कर सकते हो, +2 -2 का लॉजिक मुझे लग रहा है, तो आप इसको सॉल्व करो और आंसर करो। ये जो लैंडमार्क है, फेमस मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया है, ये कौन सा है, ये नॉन फेमस मोन्यूमेंट था एक्चुअली, मेरे हिसाब से नॉन फेमस मोन्यूमेंट था। ये नाटा में आ चुका है प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, नाटा में ये दिखा है। सो ये चांद बाउली है, चांद बाउली की जो स्टेप वेल है, ये वो स्टेप वेल है। FAR स्टैंड फॉर, ये होता है फ्लोर एरिया रेशियो। FAR स्टैंड फॉर फ्लोर एरिया रेशियो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये भी मॉक का एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर मेरी मॉक टेस्ट देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि सर आपने 60 मॉक टेस्ट कंडक्ट कराई, उसमें से ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो असर्शन करेक्ट है, सोशल इंटीग्रेशन एट अ वर्क प्लेस इज नेसेसरी, ओके सही मानते हैं। देयर आर मेनी बैकवर्ड क्लासेस इन द सोसाइटी, ये भी रीजन करेक्ट है, बट जो गिवन असर्शन है उसका ये रीजन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, both A and R are true, but R is not a correct explanation of A। जो गिवन रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन उस असर्शन का, उस कंसिडरेशन का नहीं है। बैकवर्ड क्लास से सोशल इंटीग्रिटी का कोई रिलेशन वर्क प्लेस में नहीं है, तो ये करेक्ट आना चाहिए। अगेन इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है, सो बस इसको रोटेट करके ज्वाइन कर रहे हैं, इसको अगर रोटेट करके ज्वाइन कर देंगे तो सिमिलरली अगर इसमें वो फिट करना है तो किस तरीके से फिट होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होना चाहिए। लोकेशन ज्वाइन करनी है, देखो हुमायूं स्टॉम्ब दिल्ली में है, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है, हुसैन दोशी गुफा गुजरात में, और ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। तो डी का 4 और ए का 2, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र BC, तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप व्यू ऑफ द फिगर पूछ रहा है, टॉप व्यू हमें निकालना है फिगर का, तो टॉप व्यू क्या आएगा, तो टॉप व्यू से सरफेस 1 2 3 4 और 5 सरफेसेस है, तो 5 सरफेसेस जहाँ है वो आंसर करेक्ट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। विजुअल वेट एसोसिएटेड विद, देखो अगर एक फिगर हम ड्रॉ करें, यहाँ पे 2 डॉट में ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे अगर 2 डॉट करते हैं तो फिगर कंप्लीट दिखती है, तो ये विजुअल वेट का पार्ट यहाँ पे आता है। तो विजुअल वेट किससे एसोसिएटेड है, तो ये बैलेंस से एसोसिएटेड, वो सिमेट्रिकल बैलेंस हो सकता है, असिमेट्रिकल बैलेंस हो सकता है, रेडियल बैलेंस हो सकता है, बट विजुअल वेट इज एसोसिएटेड विद बैलेंस, ये करेक्ट आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हु इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार किसने स्टार्ट कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था। किसने खत्म किया था, तो इल्तुतमिश ने इसको खत्म कराया था। तो मेरे ख्याल से ये सारा डिस्कशन यहाँ पे हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, इजी क्वेश्चन है। तो जो देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मुझे कि सर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ एप्टीट्यूड का 99 परसेंटाइल का जा सकता है, तो ये आना चाहिए 157 मार्क का होना चाहिए, इसके आसपास, मतलब 153 to 157, 5 मार्क का ऊपर नीचे पकड़ के चलो, वैसे नीचे होता है हमेशा, ऊपर कभी जाएगा नहीं। 157 ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर एप्टीट्यूड 99 परसेंटाइल, ये मुझे लग रहा है। अगर मैं हमारी क्लास की बात करूं तो एवरेज स्कोर 155 का रहा है, 153 155 का रहा है, तो इसके आसपास स्कोर है।
मेजॉरिटी स्टूडेंट ने 160 के ऊपर स्कोर किया है, तो उन बच्चों को ज़रूर 99 परसेंटाइल, इवन हायर 99 परसेंटाइल मिलेगा। मैं पोल भी कंडक्ट कराऊंगा, तो उसमें भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट हो सकते हो, ताकि हम और भी अच्छे से नंबर कलेक्ट कर सकें। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा हम आपको अच्छे से मार्क वर्सेस परसेंटाइल ये सारी चीज़ें बता पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आपको बातें क्लियर हैं। अगर आपका एवरेज स्कोर से कम स्कोर है तो नाटा पे प्रॉपर फोकस करो। नाटा की हमने बैच ज़रूर स्टार्ट की है, उसमें अपनी इनरोल होना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बच सके, आपको ईयर रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जो मार्क है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।